गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा और गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जननी अम्बे पितारे जय जगदेव गणेश और पांच देव रक्षा करे रे भैया ब्रह्मा विष्णु महेश। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुवर विमल जसुदायकु फल चार। सज्जनों, एक समय की बात है, हम श्री ध्रुव जी महाराज की कथा से संबंध राजा उत्तनपाद की कथा से संबंध कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सज्जनों, गुर्जर राम रसियाओं के साथ में नाम बनी सिंह गुजर धायपुरा रामपुर धावाई आप सभी जानते हैं। सज्जनों, कथा में कोई त्रुटि हो जाए तो सज्जनों माफी चाहते हैं, लाइक शेयर जरूर कर देना। सज्जनों, राजा उत्तनपाद और सुनीति दोनों को महल में रहते रहते सज्जनों घने बरस निकल जाते हैं, लेकिन सज्जनों उनके कोई पुत्र प्राप्ति नहीं होती है। पुत्र प्राप्ति नहीं होती है तो उनके मन में विचार आता है। हालांकि भगवान के बड़े भक्त थे, लेकिन सज्जनों भगवान का जो भक्त होता है उसकी मनोकामना भगवान जरूर करते हैं, चाहे तो आप लास्ट में करते हैं, चाहे पहले करते हैं, चाहे बीच में करते हैं, लेकिन करते जरूर है। सज्जनों सज्जनों तो रानी किस प्रकार से कह रही है, सुनीति राजा उत्तनपाद रसिया के माध्यम से सुनिए। हो तो सज्जनों सीधे लंबोरा से दुर्बल खेचो। सज्जनों, रानी सुनीति राजा उत्तनपाद को समझा रही है कि हे स्वामी, भगवान की अर्जी करते करते अपन को बहुत दिन हो गए, मेरी एक बात है आपको माननी पड़ेगी। अगर तुम मेरी एक बात को मान जाओगे तो अपन का वंश जरूर चलेगा। तो सज्जनों रानी किस प्रकार से कह रही है राजा से, प्रश्न के माध्यम से सुनी भैया, सुनिए भैया। हारे
तेरी तो साड़ी से फेरा मैं परवान रासिया। मैं तो छोरा बूढ़ी होगी छतरी तेरा। हीरा भैया मेरी बेला से प्यार करा दूं चलेगा तेरा बहसक भाई रे डोला मेरा आधा जोवन लड़े मारे। तेरी तो साड़ी से फेरा मैं परवान रासिया। सज्जनों, राजा उत्तनपाद कहता है कि हे देवी, आप कह तो ठीक रही है, लेकिन आज ऐसा जमाना आएगा तुम दो दो पत्नी की कह रही है, एक एक पत्नी को पेट भर को दुर्बल है रो। आज इस कलयुग में भुखमरी फैल रही है। सज्जनों, हट पकड़ जाती है रानी के राजा मेरी बात माननी पड़ेगी स्वामी, तू मेरी बहना से बिहार कर ले, हो सके भगवान सुन ले, वंश चल जा तुम्हारा। तो भैया ऐसी भी बहन है जो अपनी बहन के बारे में कहती है अपनी स्वामी से। तो सज्जनों, राजा किस प्रकार से कह रहा रानी से रचा के माध्यम से सुनी भैया, सुने भाई वाणी से। हो कोना से लगा राशि हीरा भैया आले बुलारे आते तड़के महाजन करती पावे रे। दो दो गाय को खर्चा गुण से रासिया। एक हाथ में घड़ी बांध लिए, एक में रुमाल। भैया तिकी तिकी नजर घुमाव छोरी न करो करे कमाल के भाई रे आते तड़के भादल करती पावे रे। कलीलू गाय को खर्चा बहरिया रासिया। सज्जनों, रानी सुनीति अपने पीहर कुली चली जाती है और अपने पिता माँ बाप से कह रही है कि हे पिताजी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। ये मेरी छोटी बहना है, इसकी शादी मेरे स्वामी से कर दिए तो मैं आपका जीवन गुण नहीं भूलूंगी सज्जनों, मेरा वंश चल जाएगा मेरे स्वामी का। सज्जनों, तो मंजूर कर लेते हैं माँ बाप सज्जनों सुनीति के। तो सज्जनों, घर पर आ जाती है और स्वामी को भेज देती है। स्वामी जाकर के और सुनीति की बहन से कह रहे हो। तो सज्जनों, जाकर के वो सुरुचि वो किस प्रकार से शर्त रख रही है सज्जनों राजा से, पहले शादी होने से पहले रसिया के माध्यम से सुनी भैया। हो हीरा भैया सासरिया में सास लड़े रे पियर में भोजाई, तुम दिलड़ जो बाल मारे तेरे भरोसे आई के भाई रे छोरा मैं कहाँ पटरानी बनूंगी रे। मेरी तो बहना से देश काढ़ो दे रासिया। सज्जनों, रानी सुरुचि से फेरा खा लेता है राजा, उसको महलन में ले आता है सज्जनों। लेकिन वो जो रानी है वो कह रही है कि मैं फेरा जब खाऊं, जो तेरी जो बड़ी रानी है जो मेरी बहन लगे रिश्ते में, उसको महलन में से निकाल दे, वो देश निकाल दे वो तो मैं महलन में चलूंगी, नहीं तो मैं नहीं चलूंगी सज्जनों।
सज्जनों, राजा दौड़ा दौड़ा चला आता है महलन में। बड़ी रानी सुनीति से कहता है कि हे देवी, आपकी बहन ऐसे कह रही है कि आपको निकलना पड़ेगा यहाँ से, जब जा करके वो शादी करेगी। सज्जनों, सुनीति कह रही है कि ठीक है स्वामी, मेरा मंजूर है, मैं यहाँ से निकल करके। और सज्जनों, सुनीति जंगल में चली जाती है, जंगल में कुटिया बना लेती है, वह भगवान का भजन करती है। सज्जनों, छोटी रानी आ जाती है महलन में। अब सज्जनों, उसके भगवान की माया उसके गर्भ रुक जाता है सज्जन पेट में। तो राजा किस प्रकार से कह रहा, रानी से रचा के माध्यम से सुनी भैया। धीरे भैया थोड़ा सा। ऊपर पंखा गाद रोले मंद मंद गाजे, समय छाती जागवा बड़ी सातो पीड़ी लाजे, बैरे कालो लेगा ढीलो नालो मादे, पीड़ी का भरिया गोयानो पल्लो ले सज्जनों, भगवान की माया छोटी रानी के लड़का हो जाता है सज्जनों, पुत्र प्राप्ति हो जाती है, उसका नाम उत्तम रखा जाता है साहब। सज्जनों, राजा के मन में विचार आया कि बड़ी रानी जो जंगल में भगवान का भजन कर रही है, उसको दौड़ा दौड़ा जाकर के राजा उसको सुनाता है कि हे सुनीति, आज भगवान की कृपा से आज उनके महल में एक पुत्र प्राप्ति है। ये सज्जनों बड़ी खुशी मनाती है। सज्जनों, राजा वापस आ जाता है। घने दिनों के बाद में राजा फिर से मिलने जाता है सुनीति से सज्जनों जंगल में। सज्जनों, जंगल भक्त का तो भगवान होता है सज्जनों, जाकी राके साईं को बाल न बात हो सज्जनों, जिसका भगवान सुधा है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है सज्जनों। तो भगवान की माया रानी किस प्रकार से कह रही है भैया राजा उत्तम पास है सज्जनों, रशिया के माध्यम से। धीरे भैया। सज्जनों, भगवान की माया बड़ी रानी के भी भगवान की दया से गर्भ रुक जाता है सज्जनों। तो रानी किस प्रकार से कह रही है, अपने राजा को सुना रही है सज्जनों, जंगल में कैसे सुना रही भैया। हो मिटता दिखे राशि, धीरे भैया। आरे बुलले जो मन जानी, घड़ा घोड़ा से मिल गए, छोटी को खाटा को ढोला, मिटता दिखे राशिया। सज्जनों, भगवान की माया उसके लड़का फिर उसके भी लड़का हो जाता है सज्जनों, बड़ी रानी के भी भगवान की दया से। सज्जनों, लड़का वो ध्रुव जी महाराज पैदा होता है। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय हो। सज्जनों, ध्रुव जी महाराज बड़ा हो जाता है, 5 साल का हो जाता है सज्जनों। खेलता 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 राजा के महलन में आ जाता है सज्जनों। तो राजा महलन में आकर के राजा बड़ा खुश हो जाता है कि मेरे 2 पुत्र है, एक तो बड़ी रानी का, एक छोटी रानी का। बड़ी रानी का पुत्र का नाम तो ध्रुव जी महाराज, छोटी रानी के पुत्र का नाम उत्तम था सज्जनों। दोनों को गोद में ले लेता है सज्जनों। छोटी रानी को पता लगता है ये बालक किसका है। तो सज्जनों, वो कैसे कह रही है छोटी रानी, राजा उत्तम पात्र से के माध्यम से सुनी भैया। हारे कुना लोड़ी को लायो, धीरे भैया। हे
किसका है, ये किसको कैसे खिला रहा है इस महल में। सज्जनों, राजा कहता है कि ये तेरी बड़ी बहन का पुत्र है। सज्जनों, आज का जमाना ऐसा है कि बहन बहन को भी नहीं चाहे। सज्जनों, जब बड़ी बहन पहले आ जाती है, छोटी बहन आती है, तो सज्जनों लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं। तो भगवान की माया सज्जनों, छोटी रानी के जलन पेट में हो जाती है कि ये जो ध्रुव जी महाराज है, यही इस राजन का राजा बनेगा। सज्जनों, उसको गोद में से उठा करके ध्रुव जी महाराज को निकाल देती है। जाओ, तेरे बाप का महल नहीं है, कौन तो तेरी माँ है, कौन तेरे बाप है, तुम इसमें से जाओ। सज्जनों, ध्रुव जी महाराज रोता रोता निकल जाता है और कहती है, छोटी रानी सुरुचि कहती है कि जाओ, अगर तुमको ये महल में रहना है तो भगवान विष्णु की भक्ति करो, जब मेरी कोख से जन्म ले हो, इस महल में अगर राज करना है तो। सज्जनों, भगवान ध्रुव जी महाराज टेंशन के मारे निकलता उनकी माँ के पास चला जाता है, जंगल में कुटिया पे के बोलती है, हे मेरी माँ, आज मेरी मौसी ने मुझे महल में से निकाल दिया और कह रहा है कि जाओ मेरी कोख से जन्म लो। भगवान की माया उसकी माँ समझाती है ध्रुव जी महाराज की कि बेटा, ये तेरी मौसी है, कोई बात नहीं, मौसी ऐसे ही होती है। भैया सज्जनों, एक तो धर्म की जड़ है और एक वो कर्म करे। सज्जनों, तो धर्म की जड़ तो सदा हरी होती है। सज्जनों, सत्य की जीत होती है, सत्य का नाश होता है। सज्जनों, बड़ी जो रानी है सत्य के मार्ग पर चल रही है, छोटी रानी है असत्य के मार्ग पर चल रही है। सज्जनों, ध्रुव जी महाराज रातों रात निकल जाता है अपनी माँ से कह करके और सज्जनों जंगल की ओर निकल जाता है। सज्जनों, जंगल में होते हुए निकल जा रहा तो सज्जनों नारद जी मिल जाते। तो नारद जी किस प्रकार से कह रहे हैं सज्जनों, ध्रुव जी महाराज से रक्षा के माध्यम से सुनिए भैया। हारे रो तो बाती डोले, मेरा भैया हे रे तेरे गुण तो मैया बाप का तू जावे रे जंगल में बेटा, रो तो बाती डोले नारद कहाँ से आयो बेटा, हो तेरा कुल मैया बाप आम जीव जहान वाला डोले खुदा तो मैया बाप का तू जावे गला में नारद जी कहते हैं, बेटा इस जंगल में मत जा, जीव जानवर बड़े बड़े राक्षस डोलते हैं, तेरी उम्र 5 साल की है, तुम वापस चले जाओ। कहाँ कि तुम्हारे कौन मैया बाप है बेटा, इस जंगल में मत जाओ तुम। बहुत समझाते हैं, ध्रुव जी महाराज नहीं मानते हैं। सज्जनों, ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि नहीं, मुझे विष्णु भगवान से मिलना है, मुझे विष्णु भगवान कहाँ रहते हैं, मुझे विष्णु भगवान बता दीजिए। सज्जनों, नारद जी बहुत समझाते, नहीं मानते हैं। तो नारद जी कह रहे हैं कि बेटा, अगर तुझे विष्णु भगवान को पाना, एक मंत्र बताता हूँ, उस मंत्र को जपते जपते आपको विष्णु भगवान अवश्य मिलेंगे। सज्जनों, उस मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते करते सज्जनों ध्रुव जी महाराज जंगल की ओर निकल जाते हैं, वहां जाकर के बैठ जाते हैं। सज्जनों, पूरी धरती हिलने लगती है, देवी देवताओं का शोर मच जाता है। सज्जनों, ये बालक है, भक्ति कर रहा है। सज्जनों, भगवान सबके होते हैं, बालक से लेकर के बड़े तक होते हैं, अच्छे से लेकर बुरे तक के होते हैं। सज्जनों, भगवान को अगर कोई सच्चे मन से भावना से अगर पाना चाहता है तो भगवान अवश्य मिलते हैं। सज्जनों, ध्रुव जी महाराज को भगवान को आना पड़ता है। सज्जनों, बड़े बड़े राक्षस आते हैं लेकिन ध्रुव जी महाराज नहीं डरते हैं। सज्जनों, क्योंकि धर्म की जड़ सदा हरी होती है। सज्जनों, भगवान दर्शन देने आ जाती है कि हे ध्रुव जी महाराज, मांगे सो पावे।
तो सज्जनों, ध्रुव जी महाराज की मैया किस प्रकार से कह रही है भगवान से रसिया के माध्यम से सुनिए। हारे राजियो गोरासी, मेरा भैया आरे गुलरे मैया बेटा ठोकर खाके डोले रे, तेरी तो भगती से बहल के राजी हो गोरासिया। सज्जनों, भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं बेटा मांगे सो पावे। ध्रुव जी महाराज कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे महलन में रहे बचाऊं। सज्जनों, इसलिए मैंने इतनी तपस्या करी थी 5 वर्ष की अवस्था में। सज्जनों, तो ध्रुव जी महाराज ऐसे बताते हैं सज्जनों, महल और ध्रुव जी महाराज को ही मिल जाते हैं। आज भी ध्रुव जी महाराज सबको देखते हैं। सज्जनों, भगवान ने यही वरदान दिया कि तुम अमर रहोगे। तो सज्जनों, विष्णु भगवान किस प्रकार से कह रसिया के माध्यम से सुनी भैया। हारे ठाटा बाटा फेरी जो, मेरा भैया ए रे मैया बेटा से के बहरे वागा जालो जा बेटा ठाटा बाटा से ही जो हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोल देवनारायण भगवान की जय, बोल ध्रुव जी महाराज की जय। सज्जनों, हम हमारी कथा को विराम देते हैं, आगे अच्छी कथा बनाएंगे। सज्जनों, जैसी टूटी फूटा अक्षरों में बनी माफी चाहते हैं सज्जनों, और लाइक शेयर और फॉलो कर देना मेरे प्यारे दोस्तों। हम गुर्जर संस्कृति को आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे आने वाले समय में। मेरा नाम बनी सिंह गुर्जर, ढाईपुरा रामपुर दवाई करौली के निवासी हैं, और ये हमारे मुकेश गुर्जर हैं, सिंगर हैं, ये दौलतपुरा से।